सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद बिम्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया और बैटल्स, जितने भी बैटल्स हुए थे वो सारा हमने देखा था। और कैसे ब्रिटिश का एक्सपेंशन इंडिया में हुआ। ओके, हमने सारा बैटल्स कवर कर लिया था, लाइक बैटल ऑफ चिनसुरा, कार्नेटिक वॉर, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो देख लिया था हमने। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल एक्सपेंशन। सो पॉलिटिकल एक्सपेंशन इन द सेंस कि ब्रिटिश इंडिया में अचानक रूलर नहीं बने। उन्हें एक एक साल, एक एक फोर्ट और एक एक ट्रीटी से सत्ता बनाई। लाइकवाइज आज हम इसी जर्नी को टाइमलाइंस में समझेंगे। पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। सो पहले स्टेप में क्या हुआ? 1639 में ब्रिटिश सिर्फ ट्रेडर थे, रूलर नहीं। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि मद्रास को लीज पे लिया। किससे लीज पे लिया? किंग ऑफ चंद्रगिरी। तो ये आप याद रखना कि उन्होंने मद्रास को लीज पे लिया था, किंग ऑफ चंद्रगिरी। और उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया। और ये जो सेंट जॉर्ज फोर्ट था, यही ट्रेड का एंट्री गेट था। ठीक है, तो ये याद रखना, ये आपका टाइमलाइन हो गया। फिर 1615 में जब इंग्लैंड के किंग ने सपोर्ट दिया, ब्रिटिश को ट्रेड प्रिविलेज मिले। ओके, तो ट्रेड प्रिविलेज मिले, ग्रांटेड बाय शाह सुजा, सूबेदार ऑफ बंगाल। ओके, फिर 1661 में एक रॉयल सपोर्ट मिला। मतलब चार्ल्स टू ने शादी किया प्रोटेग्यूस प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। बेसिकली इनको डाउरी में पूरा बॉम्बे मिला था। तो यही एक मतलब कि रॉयल सपोर्ट था उनको, जिसमें ट्रेड और पॉलिटिकल पावर बढ़ने लगा था। देन 1698 में ब्रिटिश एक्वायर जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस, सुतानुती, कलिकता एंड गोवंतपुर। और इन्होंने क्या किया कि जहां फोर्ट वहीं कंट्रोल, फोर्ट विलियम बिल्ड बनाया। ओके, फोर्ट विलियम जमींदारी राइट्स, और कलकत्ता, सुतानुती और गोविंदपुरी, ये सब पे फुल कंट्रोल उनका आ गया। मतलब फोर्ट प्लस मिलिट्री प्लस पॉलिटिकल कंट्रोल। देखो कैसे कैसे करके इन्होंने कितना क्लेवरली अपना पॉलिटिकल कंट्रोल अपने धीरे धीरे लेते गए। फिर 1761 में बंगाल ब्रिटिश पावर का फाउंडेशन बन गया। ओके, तो फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगा? हुगली में लगा। फिर मुर्शिद कुली खां और नवाब ऑफ बंगाल, यहीं से ब्रिटिश पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ। सो ब्रिटिश कैप्चर पोंडिचेरी फ्रॉम द फ्रांस। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बंगाल का। सो बेसिकली बंगाल जो था, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर। ओके, ब्रिटिश ने बंगाल तलवार से ब्रिटिश ने बंगाल तलवार से नहीं, परमिशन, ट्रेड और पॉलिटिक्स से जीता। अब देखते हैं हम कैसे इन्होंने एक्वायर किया। सो फर्स्ट हम देखेंगे 1651 में ब्रिटिश ने हुगली रिवर पर बंगाल की पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश की। तो फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री एस्टेब्लिश इन हुगली रिवर इन बंगाल। ओके, अब हम देखेंगे कि मुर्शीद कुली खां जो फर्स्ट नवाब थे, ये फर्स्ट नवाब कौन थे? मुर्शीद कुली खां। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नवाब मुर्शीद कुली खां। यहीं से पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। और ये क्या करते हैं कि कैपिटल जो होता है वो ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर देते हैं। और दो सिस्टम स्टेब्लिश होता है, इजीदारी सिस्टम एंड तरगेवी तरगेवी एग्रीकल्चर लोन। देखिए, इज्जतदारी सिस्टम बेसिकली होता क्या है? ये रेवेन्यू कलेक्शन का एक फॉर्म है, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर पर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं? वो एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नर को देते हैं, और वो पीजेंट और फार्मर से जितना हो सके टैक्स वसूल सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा लॉस किसको जा रहा था? फार्मर्स को जा रहा था। ठीक है,
और ये जो टगेवी लोन्स था उसका मतलब क्या है? किसान को एडवांस पैसा देना ताकि वो खेती और और बाद खेती करे और बाद में टैक्स दे सके। इससे इससे लॉस क्या हुआ था कि इससे वजह से एडवांस जो फार्मर को एंश्योर रेगुलर रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था। मतलब ये दोनों चीज से बेसिकली कहने का मतलब ये है कि दोनों चीज से लॉस तो सिर्फ इंडियंस को ही हो रहा था। बेसिकली कहने का मतलब बस यही है कि मुर्शीद कुली खां के टाइम में बंगाल का फर्स्ट नवाब थे ये। और इनके टाइम में यहीं से पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। और ढाका से मुर्शिदाबाद कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाता है। और स्ट्रॉन्ग नवाब बट ब्रिटिश ट्रेड ग्रोइंग। इफ इनको पता भी नहीं चल रहा था कि ब्रिटिश अपना ट्रेड को कैसे ग्रो कर रहे हैं। ओके। तो अब हम देखेंगे गोल्डन फरमान विच इज टर्निंग पॉइंट। तो 1717 में एक गोल्डन फरमान लागू होता है, ब्रिटिश को ड्यूटी फ्री ट्रेड मिल गया। तो ड्यूटी फ्री ट्रेड मिल गया, इशू गोल्डन फरमान। और इसमें क्या होता है कि टोल्स तक टैक्स फ्री रहेगा और इंडियन ट्रेडर्स को लॉस होगा और ब्रिटिश को प्रॉफिट हो जाएगा। ओके। तो ये याद रखिएगा, फारूक सैयद के टाइम जो थे वो गोल्डन फरमान उन्होंने इशू किया था और जिसमें ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे ब्रिटिश। 1717 में ये हुआ था। फिर है अलवर्दी खान, जो कि वीकेंड उनका बहुत वीक कंट्रोल था। अलवर्दी खान का बिकम द सुबेदार ऑफ बंगाल, जिनके टाइम में क्या हुआ कि ब्रिटिश और पावरफुल हो गए, ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ। और इनके टाइम में एक बैटल ऑफ गिरिया हुआ 1740 में। जैसे ये बैटल ऑफ गिरिया हुआ उसके बाद ब्रिटिश बंगाल का किंग मेकर बन गया। 1740 के बाद पॉलिटिकल डोमिनेंस क्लियर था। बंगाल में ब्रिटिश पावर बनी, फैक्ट्री फरमान पॉलिटिक्स सब तो मिल ही गया था, तो वही ना रूल करेंगे। अब देखो, 1717 में जब फारूक शैय्यर ने गोल्डन फरमान जो ड्यूटी फ्री ट्रेड उन्होंने परमिशन दे दिया था, उसकी वजह से किसको लॉस हो रहा था? नवाब को लॉस हो रहा था। नवाब को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। नवाब ने ड्यूटी फ्री ट्रेड रिजॉल्व करने के लिए फिर सोचा। तो उसके बाद आए सिराजुद्दौला। इन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला ने सीधा एक्शन लिया, ब्रिटिश फोर्ट विलियम पर अटैक किया। किस पे अटैक किया? अटैक ब्रिटिश फोर्ट विलियम, उन्होंने अटैक किया। तो ब्रिटिश जो थे, और उन्होंने क्या किया कि पूरे जितने भी ब्रिटिश थे, अधिकारी थे, उनको उन्होंने मतलब कि कैद कर लिया। अब उसमें किया क्या उन्होंने कि बेसिकली ब्लैक होल ट्रेजेडी इसको बोलते हैं, जो कि 20 जून 1756 में हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला पॉइंट है। इसमें क्या हुआ कि सब ब्रिटिशर को एक रूम में उन्होंने पैक कर दिया। और उसमें हुआ ये कि 23 आउट ऑफ 146 प्रिजनर सर्वाइव, जिसमें 23 सिर्फ सर्वाइव हुए थे, बाकी मतलब। सो अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ब्लैक होल ट्रेजेडी, तो बेसिकली ब्लैक होल ट्रेजेडी ये है कि ब्रिटिशर्स को एक रूम में उन्होंने बंद कर दिया था। और 146 प्रिजनर थे। और उसमें से सिर्फ 23 ही मतलब सरवाइव कर पाए थे। क्यों मर गए थे वो? क्योंकि वो जो जिस रूम में उन्होंने पैक किया था उसमें एक तो ऑक्सीजन अच्छे से नहीं आ रहा था, और दम घुटने की वजह से वो लोग का डेथ हो गया था। और इसके बारे में किसने बताया था? जॉन हॉलवेल ने। ओके। अब हम बैटल ऑफ प्लासी का बात करें तो 23 जून 1756 में बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है। अब देखो, उन्होंने तो ब्रिटिशर को मार दिया। अब तो भाई प्रॉब्लम तो होगा। तो सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश कमांडर, ये दोनों में लड़ाई हुआ। और सिराजुद्दौला मतलब कि हार गए और ब्रिटिशर्स जीत गए। तो इस बैटल में कौन किसका विक्ट्री हुआ? ब्रिटिशर्स का विक्ट्री हुआ था, जो कब हुआ था? 1757 में। हम नेक्स्ट क्लास में और भी बैटल्स देखेंगे, और उस बैटल से बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया उनके पावर में। और उनकी विक्ट्री के बाद उनका कैसे मतलब कि कंट्रोल और ज़्यादा इंडिया पे बढ़ गया, और नवाब और जितने भी मतलब नवाब लोग का कंट्रोल धीरे धीरे कम होते गया। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हमने
सारा पॉलिटिकल एक्सपेंशंस देख लिया। ओके, स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू।